नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा भटनागर है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ अवया फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर की। आज हम बात करेंगे एग क्वालिटी की और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जब भी हम फीमेल फर्टिलिटी की बात करते हैं, हमेशा हम नंबर ऑफ एग्स की बात करते हैं। हमेशा हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रही है। हमेशा हम ये कहते हैं कि उम्र निकली चली जा रही है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ नंबर ऑफ एग्स इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे एग क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होती है ये एग क्वालिटी और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। एग क्वालिटी से मेरा मतलब है कैपेबिलिटी ऑफ एग लाइव बेबी देने की। हमें पता है कि हर एक औरत एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें से जो बेस्ट एग्स हैं वो पहले निकलते चले जाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि फिक्स नंबर है और बेस्ट एग्स पहले निकलते जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, क्वालिटी ऑफ एग कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाती है। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से, आपके एक्सरसाइज के रूटीन की वजह से, आपके ढंग से सोने ना सोने की वजह से, या आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से। कई बार ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। इसका कारण जेनेटिक्स हो सकता है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो कि आप कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ एग को इम्प्रूव करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूँगी। जब कोई भी लड़की 25 या 26 साल की उम्र की होती है, तो हमें, अगर सपोज हम आईवीएफ का प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें एक लाइव बेबी के लिए 3 से 4 एग्स की ज़रूरत होती है। मतलब अगर सपोज मुझे 10 एग्स मिले हैं, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि मुझे 5 से 6 ब्लास्टोसिस्ट मिलेंगे और उसमें से लाइव बेबी के चांसेस उनके बहुत अच्छे होंगे। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एग्स भी बढ़ता चला जाता है। जैसे कि 35-36 साल की उम्र पे एक लाइव बेबी के लिए हमें 7 से 8 एग्स की ज़रूरत होती है। मतलब 7 से 8 एग्स मिलेंगे तो हमें 1 या 2 ब्लास्टोसिस्ट मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग के अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सभी चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। आइए जानें कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ एग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ब्लड फ्लो इंक्रीज करना। ब्लड फ्लो इंक्रीज करना ओवरीज को। हम ये जानते हैं कि सारे शरीर के अंदर पूरा कोई भी सेल काम करता है ब्लड फ्लो से। जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा, उतना अच्छा सेल का परफॉर्मेंस होगा। और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली ऐसी एक्सरसाइजेस जो ओवरीज और यूट्रस को ब्लड फ्लो इंक्रीज करती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एग क्वालिटी बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है अच्छा खाना खाना। क्योंकि अगर सपोज आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो और उसकी कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। तीसरा तरीका है एक ऑप्टिमम वेट को मेंटेन करना। आपका वेट, आपका बीएमआई आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी ज़्यादा है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। चौथा तरीका है स्मोकिंग ना करना, ड्रिंकिंग ना करना, अल्कोहल ना लेना, और बाकी के वेपिंग और बाकी के रिक्रिएशनल ड्रग्स जो आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं यूथ में, उसको अवॉइड करना। बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके क्वालिटी ऑफ एग को इफ़ेक्ट करती हैं। ना सिर्फ क्वालिटी ऑफ एग को, ये आपके डीएनए को भी इफ़ेक्ट करती हैं। अगर डीएनए डैमेज है, ऑब्वियसली आपके मिसकैरेजेस के और अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण तरीका है अच्छा पूरा आराम से नींद लेना। 7 से 8 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते हैं, आपकी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म चलता है और आपके सारे सेल्स को वो रिपेयर करता है। आजकल एक बहुत कॉमन सुना गया है कि इनफर्टिलिटी है स्ट्रेस रीज़न है। स्ट्रेस का मतलब यही है कि आपके सेल्स हमेशा एक तरीके की फाइट वाली स्टेज में हैं। दे आर रेडी टू फाइट, और फ्री रेडिकल्स का अमाउंट आपके सेल्स में बढ़ता चला जा रहा है। तो बॉडी को एक प्रॉपर रिपेयर वाला टाइम मिलता ही नहीं है। अगर मैं एक छोटे से नटशेल में कहना चाहूँ, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस ना लेना, अच्छे से सोना, अच्छा खाना, जंक ना खाना, स्मोकिंग ना करना, ड्रिंकिंग ना करना, एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन करना, ये सारे तरीके हैं जो आपके क्वालिटी ऑफ एग को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर, जो अगेन ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है और ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ एग को इम्प्रूव करता है।
हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट टेस्ट भी होते हैं जो आपको बताते हैं क्वालिटी ऑफ एग को, आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपका प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आजकल लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से शादी की एज जो है वो डिले हो गई है। इवन शादी अगर जल्दी होती है तो भी लोग पेरेंट बाद में बनना चाहते हैं, वो एकदम इमीडिएटली पेरेंटहुड में जंप नहीं करना चाहते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को मिलें, आप टेस्ट करें कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और अगर किसी भी कारण से आप इमीडिएटली पेरेंटहुड के लिए तैयार नहीं हैं, या आप अभी आपको आपका मिस्टर राइट नहीं मिला है और अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, या आप अभी फैमिली स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एटलीस्ट आप अपने एग्स को फ्रीज करा सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जितने आप यंग होते हैं उतना क्वालिटी ऑफ एग बेटर होता है। जैसे जैसे आप एजिंग होती जाती है वैसे वैसे क्वालिटी ऑफ एग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो अगर सपोज़ आप अभी पेरेंटहुड नहीं चाहते हैं, एग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप एग फ्रीजिंग पे जा सकते हैं। अगर आप इस बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपके कुछ सवाल हैं, आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। थैंक यू सो मच।